अध्याय 7 आपसी मेलजोल का महत्व। खुशनुमा शख्सियत का निर्माण। मैं व्यवहारिक काबिलियत को किसी भी दूसरी काबिलियत की तुलना में ज़्यादा पैसे दूंगा। जॉन डी रॉकफेलर। हमारी ज़्यादातर समस्याएं व्यवसाय से नहीं बल्कि व्यक्ति से जुड़ी होती हैं। जब हम लोगों से जुड़ी समस्याएं सुलझा लेते हैं तब हमारे व्यवसाय से जुड़ी समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। वास्तु ज्ञान से ज़्यादा जरूरी है व्यक्ति ज्ञान। सफल लोग अपनी शख्सियत खुशनुमा और आकर्षक बना लेते हैं और यही बात उन्हें करिश्माई बनाती है। इससे दूसरों से दोस्ताना मदद पाने में सहूलियत होती है। एक अच्छी या खुशनुमा शख्सियत को पहचानना तो आसान है, लेकिन उसकी व्याख्या करना मुश्किल है। यह एक इंसान के चलने और बात करने के ढंग, उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव, उसकी गर्मजोशी और उसके ठोस आत्मविश्वास में झलकती है। एक खुशनुमा शख्सियत इंसान के नज़रिए, उसके व्यवहार और हाव भाव के मेल से बनती है। अगर हमारी शख्सियत हमारे चेहरे और दिल दोनों से झलक रही है तो हम अपना आकर्षण उम्र के किसी भी दौर में नहीं खोएंगे। खुशमिजाज दिखना हमारी शख्सियत की सबसे बड़ी खूबी है। जो हमारे चेहरे से झलकता है वह हमारे शरीर के कपड़ों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह हमारी अभिव्यक्ति है। खुशमिजाजी जूतों की चमक या सैलूनों में शरीर की पॉलिश कराने से नहीं पैदा होती। खराब चरित्र को छिपाने के लिए आकर्षक हाव भाव का इस्तेमाल थोड़ी देर तक तो किया जा सकता है, लेकिन असलियत खुलते देर नहीं लगती। जिन रिश्तों की बुनियाद चरित्र पर नहीं बल्कि सिर्फ प्रतिभा और शख्सियत पर टिकी होती है, वे जिंदगी में परेशानियां और दुख के सिवा कुछ नहीं लाते। अच्छे चरित्र के बगैर करिश्मा उसी तरह है जैसे अच्छाई के बिना अच्छी शक्ल। इसका सार यह है कि जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए चरित्र और करिश्मा दोनों का मेल होना बेहद जरूरी है। व्यक्तित्व में टिकाऊपन इसी से आता है। नम्रता सबके साथ रखें, मगर नज़दीकी बहुत कम के साथ, और उन्हें भी भरोसा करने से पहले अच्छी तरह परख लें। सच्ची दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने वाले पौधे की तरह है और उसे यह दोस्ती का दर्जा पाने से पहले मुश्किलें सहन के बावजूद खड़ा रहना पड़ेगा। जॉर्ज वॉशिंगटन। जीवन एक गूंज है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से नाराज होकर चिल्लाने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसके बाद वह फटकारे जाने के डर से घर से भाग गया। वह पहाड़ियों के पास जाकर चीखने लगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसने जिंदगी में पहली बार कोई गूंज सुनी थी। वह डर का बचाव करने के लिए अपनी माँ के पास भागा और बोला, घाटी में एक बुरा बच्चा है जो चिल्लाता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। उसकी माँ सारी बात समझ गई और उसने अपने बेटे से कहा कि वह पहाड़ी के पास जाकर फिर से चिल्लाकर कहे, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। छोटा बच्चा वहीं गया और चिल्लाया, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और वही आवाज़ गूंजी। इस घटना से बच्चे को एक सीख मिली। हमारा जीवन एक गूंज की तरह है, हमें वही वापस मिलता है जो हम देते हैं। जीवन एक बूमरैंग है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि जब आप दूसरों के लिए अच्छे बन जाते हैं तो खुद के लिए और भी बेहतर बन जाते हैं। हमारे विचार हों, काम हो या व्यवहार हो, आज नहीं तो कल वे उसी रूप में तेजी से वापस लौटते हैं। जीवन में ऊपर उठते समय लोगों से अदब से पेश आएं, क्योंकि नीचे गिरते समय आप इन्हीं लोगों से दोबारा मिलेंगे। नीचे लिखी कहानी द बेस्ट ऑफ बिट्स एंड पीसेस से ली गई है। बहुत साल पहले दो लड़के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। एक बार उन्हें पैसों की कमी पड़ी तो उनके मन में विचार आया कि इग्नासी पैड्रेस्की को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाए। इससे जो पैसे इकट्ठे होंगे उन्हें वे अपनी पढ़ाई और रहने के खर्चे में लगाएंगे। उस महान पियानो वादक के मैनेजर ने $2000 की गारंटी मांगी। उन दिनों यह एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, मगर उन दोनों लड़कों ने इसे स्वीकार कर लिया और संगीत समारोह का प्रचार करना शुरू कर दिया।
उन्होंने मेहनत तो बहुत की लेकिन $1600 ही जमा कर पाए। समारोह के बाद इन दो लड़कों ने उस कलाकार को यह मुश्किल बताई। उन्होंने इसे $1600 की सारी रकम दे दी और $400 का एक करारनामा भी दिया और कहा कि वे यह बाकी रकम कमाकर जल्दी से जल्दी उनके पास भेज देंगे। अब तो उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई का भी अंत दिखने लगा, लेकिन पेड्रेस्की ने कहा, नहीं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने वह करार फाड़ दिया और सारा पैसा लौटाते हुए कहा, इस $1600 में से अपने सारे खर्चे के पैसे निकाल लो और बची रकम में से 10% अपने मेहनताने के तौर पर ले लो, बाकी बची रकम मैं ले लूँगा। साल गुजरते गए, पहला विश्व युद्ध हुआ और समाप्त हो गया। पेड्रेस्की अब पोलैंड के प्रधानमंत्री थे और अपने देश के हजारों भूखे लोगों के लिए खाना जुटाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी मदद केवल एक आदमी कर सकता था और वह था यूएस फूड एंड रिलीफ ब्यूरो का अधिकारी हर्बर्ट हूवर। हूवर ने बिना देर किए कदम उठाया और हजारों टन अनाज पोलैंड भिजवा दिया। पेड्रेस्की भूखे लोगों की समस्या समाप्त होने पर हर्बर्ट हूवर को इस सहायता के लिए धन्यवाद देने के लिए पेरिस पहुंचे। हूवर का जवाब था, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर पेड्रेस्की। आपको शायद याद नहीं, जब मैं कॉलेज में विद्यार्थी था और मुश्किल में था, तब एक बार आपने मेरी मदद की थी। जिंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपनी भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। रॉल्फ वेल्डो इमर्सन। अच्छाई वापसी का रास्ता ढूंढ लेती है, यह प्रकृति का बुनियादी नियम है। अच्छा काम करते समय फल पाने की इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं है, फल तो कुदरती तौर पर अपने आप मिलता है। वे कौन सी वजहें हैं जो अच्छे रिश्ते बनाने और कायम रखने में रुकावट बनती हैं? इनमें से ज़्यादातर वजहों के मायने साफ हैं या इस अध्याय के आखिर में उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। खुदगर्जी, तहजीब की कमी, लापरवाह व्यवहार, वादों को पूरा न करना, रूखा व्यवहार, सच्चाई और ईमानदारी की कमी, स्वार्थी रवैया, जो इंसान सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है वह खुद को बहुत छोटा बना लेता है। अक्खड़पना, अक्खड़ आदमी अपने विचारों और ज्ञान से संतुष्ट रहता है, वह हमेशा अज्ञानी बना रहता है। अहंकार, चूंकि कुदरत खाली जगह को पसंद नहीं करती, इसलिए वह खाली दिमाग को अहंकार से भर देती है। जॉन ने डींग हाँकी, मेरे बेटे ने मुझसे समझदारी ली है। उसकी पत्नी का जवाब था, ज़रूर ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मेरी समझदारी तो मेरे पास ही है। नकारात्मक नज़रिया, बंद दिमाग, ध्यान से सुनने की कमी, संशयवादी मिजाज, नैतिक मूल्यों के सम्मान की कमी, अनुशासन की कमी, दया की कमी, क्रूरता कमजोरी की निशानी है। उतावलापन, क्रोध, गुस्सा इंसान को मुश्किल में डालता है और अहंकार उसे आगे बढ़ने से रोकता है। तिकड़मी व्यवहार, सामना करने की हिम्मत ना होना, तुनक मिजाजी, अस्थिरता, सच्चाई को अस्वीकार करना, पिछले बुरे अनुभव, उपेक्षा का नज़रिया, उपेक्षित होने की भावना अच्छा एहसास नहीं है, यह दिलचस्पी की कमी जाहिर करता है। लालच समुद्र के पानी की तरह है, जितना पीते हैं प्यास उतनी ही बढ़ती जाती है। इस सूची में शायद सारी बातें नहीं हैं, हम में से ज़्यादातर लोगों के ऊपर लिखे कुछ लक्षण हो सकते हैं। किसी में एक बात ज़्यादा हो सकती है और किसी में एक कम। हमारा मकसद इन क्षेत्रों को परखना और सही राह पर आना है। अहंकार और गर्व में अंतर। अहंकार सही रिश्ते बनाने में सबसे बड़ी रुकावट होता है। अहंकार अपने आप में नशा है, यह नुकसानदेह किस्म का गर्व है जो अड़ियलपने को जन्म देता है। स्वस्थ गर्व तो किसी काम को पूरा होने से मिलने वाली विनम्र संतुष्टि की भावना है। अहंकार से दिमाग चढ़ जाता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल होता है। दिमाग जितना चढ़ा होगा सिरदर्दी उतनी बड़ी होगी और दिल जितना बड़ा होगा विनम्रता उतनी ज़्यादा होगी। किसी की उपलब्धियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बददिमागी का हक किसी को नहीं। गर्व जरूर होना चाहिए लेकिन बददिमागी नहीं। अहंकार, मैं सब कुछ जानता हूँ वाला नज़रिया। एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर ख़त्म होती है।
और वह समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। अहंकारी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से खुशमिजाज नहीं होता, बल्कि गलती से कभी कभी खुशमिजाज हो जाता है। एक बॉस ने अपने एक कर्मचारी से पूछा, तुम्हें तनख्वाह में कितनी बढ़ोतरी चाहिए? उस कर्मचारी ने कहा, बहुत ज़्यादा, मैं भगवान से इसकी प्रार्थना करता आया हूँ। बॉस ने जवाब दिया, अब तुम्हें यह नहीं मिल सकती क्योंकि तुमने मुझे से ऊंचे अधिकारी से बात की है। एक अहंकारी दूसरे को सदा नीचा दिखाता है। अहंकार का भाव ऐसा बाम है जो मूर्खता के दर्द को कम कर देता है। न्यूट रॉक ने अपनी भलाई के बारे में सोचने और स्वार्थी होने में क्या अंतर है? इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क समझना जरूरी है। स्वार्थी होना नकारात्मक और बर्बादी लाने वाला भाव होता है। यह रिश्तों को तोड़ता है क्योंकि गलत मूल्यों पर आधारित होता है। स्वार्थी व्यक्ति पाने और खोने के सिद्धांत पर विश्वास करता है। दूसरी ओर अपनी भलाई की चिंता करना उचित है। इससे समृद्धि, मानसिक शांति, अच्छी सेहत और खुशियां बढ़ती हैं। अपनी भलाई चाहने की भावना सबकी जीत में विश्वास करती है। ईर्ष्या/द्वेष केकड़ा स्वभाव। ईर्ष्या उस बाघ की तरह है जो न केवल अपने शिकार को बल्कि उस हृदय को भी चीर डालती है जिसमें यह बसती है। माइकल बियर। केकड़ा स्वभाव क्या है? क्या आप जानते हैं कि यदि आप केकड़ों को किसी खुले हुए बक्से में डाल दें तो भी वे बक्से में ही रहेंगे? केकड़े रेंगते हुए आसानी से बाहर निकलकर आज़ाद हो सकते हैं, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि केकड़ों का स्वभाव ऐसा होने से रोकता है। जैसे ही कोई केकड़ा रेंगकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरे उसे नीचे खींच लेते हैं। इस तरह से कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल पाता। वे सभी आज़ाद हो सकते हैं, लेकिन सोचिए उनका क्या हश्र होता है, मृत्यु। ईर्ष्या करने वाले लोगों पर भी यही बात लागू होती है। वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देते। जलन की भावना कमजोर स्वाभिमान का लक्षण है। यह सर्वव्यापी दुर्गुण है। सबसे बड़ी चुनौती उस समय आती है जब जलन की भावना किसी देश के राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बन जाती है। तब देश पिछड़ने लगता है। आने वाली पीढ़ियों को इसके भयंकर नतीजे भुगतने पड़ते हैं। जलन की भावना लोगों को भ्रष्ट बना देती है। हमें खुले दिमाग का होना चाहिए, ना कि खाली दिमाग का। खुले दिमाग और खाली दिमाग में क्या अंतर है? खुला दिमाग लचीला होता है। यह गुणों के आधार पर किसी विचार को स्वीकार या अस्वीकार करता है। खाली दिमाग में अच्छी या बुरी कोई भी बात भरी जा सकती है। यह बिना जांचे परखे कुछ भी स्वीकार कर लेता है। चीज़ें हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वे हैं, बल्कि वैसी दिखती हैं जैसे हम हैं। यह एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा और उसने उस आदमी से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूँ। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव से को छोड़ना चाहते हो, उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी, निर्दयी और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां आया। उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति से वही सवाल किया। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे भी पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो उसमें कैसे लोग रहते हैं? उस यात्री ने जवाब दिया, वहां के लोग विनम्र, दयालु और एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गाँव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। आमतौर पर हम दुनिया को इस तरह से नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। ज़्यादातर मामलों में दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हम दूसरों की नीयत भी अच्छी मान लेते हैं। हमारा इरादा बुरा होता है तो हम दूसरों के इरादों को भी बुरा मान लेते हैं। भरोसा। सभी रिश्ते भरोसे पर आधारित होते हैं, जैसे कि मालिक नौकर, माँ बाप बच्चों, पति पत्नी, गुरु विद्यार्थी, खरीदने वाले बेचने वाले, ग्राहक सेल्समैन का रिश्ता। बिना निष्ठा और ईमानदारी के भरोसा कैसे हो सकता है? भरोसे के संकट में पड़ने का मतलब है सच्चाई का संकट में पड़ना। भरोसा भरोसेमंद पर ही किया जाता है। भरोसा इन बातों से पैदा होता है। विश्वसनीयता वचनबद्धता से जन्म लेती है। विश्वसनीय आदमी के बारे में पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है।
स्थिरता विश्वास बढ़ाती है। सम्मान, खुद और दूसरों का सम्मान करने से इंसान का गौरव बढ़ता है और उसमें दूसरों की परवाह करने का नजरिया पैदा होता है। निष्पक्षता, न्याय और निष्ठा के भाव को जगाती है। खुलापन, दूसरों की बात ध्यान से सुनने और उनके विचारों के साथ साझेदारी की इच्छा दर्शाता है। समता, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। अगर कोई कहता कुछ है और करता कुछ है तो आप उसका कैसे यकीन करेंगे। क्षमता, काबिलियत और सेवा की भावना से जन्म लेती है। ईमानदारी, विश्वसनीयता का महत्वपूर्ण अंग है। स्वीकृति, सुधार के प्रयास के बावजूद हमें एक दूसरे की कमियों और खूबियों को एक हद तक कबूल करने की ज़रूरत होती है। चरित्र, किसी इंसान में कितनी ही योग्यता क्यों न हो, लेकिन वह चरित्रहीन है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। साहस, जिस इंसान में साहस की कमी होती है वह तकलीफ में आपका साथ जरूर छोड़ देगा। भरोसे का महत्व प्यार से भी ज़्यादा है। हम कुछ लोगों को प्यार तो कर सकते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं कर सकते। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह हैं, हम उनमें जितना जमा करते हैं वे उतने ही बढ़ते हैं, इसलिए हम उतना ही निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना जमा किए निकालने की कोशिश करेंगे तो निराशा ही हाथ लगेगी। कई बार हम महसूस करते हैं कि हमने ज़्यादा निकाल लिया, मगर सच्चाई यह होती है कि हमने बहुत ही कम जमा किया होता है। खराब रिश्तों और भरोसों की कमी के कुछ नतीजे बताए गए हैं। तनाव, खराब सेहत, आपसी संवाद की कमी, अविश्वास, चिड़चिड़ापन, क्रोध, बंद दिमाग या संकुचित सोच, पूर्वाग्रह, टीम भावना का अभाव, आत्मबल का टूटना, अविश्वसनीयता, असहयोग का व्यवहार, आत्मसम्मान की कमी, टकराव, संदेह, मायूसी, उत्पादकता में कमी, उदासीनता, अकेलापन।